बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। या कुदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा चित शंकरा प्रभृति देव सदा वंदिता, सामान्य पातु सरस्वती भगवती निशेषचार्यापहां, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माधवं, जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं, भेदां जान करापहां, हस्ते स्फटिक मालिकां च ददति पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं हम शारदां। हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणोमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वन्दे देवोमापतिं श्रीगुरुं वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं, वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिर्नयनं, वन्दे मुकुन्दप्रियं, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवशङ्करं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम। नीलाम्बुश्यामलकोमलांग सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यौ कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमोऽस्ते वन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाच्छिशिरारुबाहवे, सहस्रनामने पुरुषाय शास्त्रवते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य
प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। कोई कुछ मांगे कोई कुछ मांगे, मैं मांगू यह वरदान जी, तेरे चरण कमल का ध्यान रहे। कोई कुछ मांगे कोई कुछ मांगे, मैं मांगू यह वरदान जी, तेरे चरण कमल का ध्यान रहे। धन दौलत संपत्ति न मांगू सुतनार, स्वर्ग न मांगू राज न मांगू रज चरनार, प्रभु जी मांगू रज चरनार। है आस यही अरदास यही, जब तन से निकले प्राण जी, तेरे चरण कमल का ध्यान रहे। करुणा सागर दीन बंधु तुम भक्तों के रखवाले, तुम हो परम दया के सागर, हम है अब गुनहारे, प्रभु जी हम है अब गुनहारे। है दास खरा चरणों में पड़ा, यह बालक है नादान जी, तेरे चरण कमल का ध्यान रहे। कोई कुछ मांगे कोई कुछ मांगे, मैं मांगू यह वरदान जी, तेरे चरण कमल का ध्यान रहे। केवल तेरा ध्यान करूं और दुनिया को बिसराऊं, भूल के तन की सुध बुध सारी, तेरा ही गुण गाऊं, प्रभु जी तेरा ही गुण गाऊं। निस दिन ध्याऊं तुझको चाहूं, निस ध्याऊं, दे दो ऐसा वरदान जी, तेरे चरण कमल का ध्यान रहे। कोई कुछ मांगे कोई कुछ मांगे, मैं मांगू यह वरदान जी, तेरे चरण कमल का ध्यान रहे। तू ही मात पिता है मेरा, तेरा एक सहारा, सतगुरु मेरे परम प्यारे, तू है एक हमारा, प्रभु जी तू ही एक हमारा। कहे दास तेरा तू स्वामी मेरा, है परम पिता भगवान जी, तेरे चरण कमल का ध्यान रहे। कोई कुछ मांगे कोई कुछ मांगे, मैं मांगू यह वरदान जी, तेरे चरण कमल का ध्यान रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गंडे ताबीज। एक रोज एक साहब हाजिर खिदमत मुबारक हुए और आसमान की विरुद्ध गति की शिकायत शुरू की और औलाद पैदा होकर मर जाने की आत्मकथा बयान करके गंडे या जंतर की तमन्ना जाहिर की। श्री महाराज जी ने फरमाया कि औलाद का ना होना या होकर मर जाना वगैरह कुल बातें परमात्मा के हाथ में है, उसकी जात पर भरोसा रखो, जो कुछ होना है वहीं से हो रहेगा। जंतर मंतर के ख्याल को छोड़ दो,
यह सुनकर बोले कि महाराज, जहाँ तक हमको याद है, अपनी जिंदगी भर में किसी जीव जंतु को हमने सताया और मारा नहीं है। धर्म पुण्य भी करते रहते हैं, फिर भी परमात्मा की कृपा नहीं होती। आपने फरमाया कि जब आप किसी गुण या कर्म अकर्म को कारण लाभ या हानि मानते हो तो उसका असर भी जाहिर हुए बगैर नहीं रह सकता। अगर जीव जंतु के ना सताने पर भी औलाद ना होना या उनकी ज़िंदगी निर्भर है, तो क्या आप बता सकते हैं कि बचपन या लड़कपन में आपने कभी किसी कीड़े मकोड़े तक को भी नहीं मारा है? उस उम्र में खेल तमाशा के तौर पर कीड़े मकोड़ों और परिंदा वगैरह को अक्सर तंग करते हैं और कभी कभी मार भी देते हैं। इस पर स्वीकार किया कि ऐसा तो संभव हो सकता है। अगर मेरे मान लेने पर आप कोई उपाय बतला दे तो मैं इस बात को भी मानने को तैयार हूँ। श्री महाराज जी ने कहा, हमको एक नकल याद आई कि किसी फकीर को यौन रोग हो गया। वह हकीम के पास गए और दवा मांगी। हकीम ने बीमारी का हाल व कारण पूछा। वह कहने लगे कि कुछ ऐसे ही अपने आप हो गई है। हकीम भी पूरा था, कहने लगा, ये बीमारी दो किस्म की होती है, एक लगा और दूसरा औरा। इसका इलाज भी अलग अलग है। अगर एक की दवा दूसरे में दे दी जाए तो बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए आप साफ साफ कहिए कि आपको किस किस्म की बीमारी है। फिर तो फ़कीर साहब चकराए और बात बनाकर बोले, हकीम जी, बीमारी औरा है, मगर आप इलाज लगा का करो। यह बात सुनकर वह साहब चुपचाप चले गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फकीरों का एकांतवास। एक रोज किसी साहब ने अर्ज किया कि फकीरों में से कुछ अरसा के वास्ते अलग बैठ जाते हैं और उस वक्त ना किसी से मिलते हैं, ना कभी बातचीत करते हैं। मगर श्री दरबार में इस बात की बिल्कुल कैद नहीं। यहाँ ना कभी एकांत है, ना किसी किस्म का रोक टोक है। हर वक्त खुला दरबार है। जिस वक्त जो चाहे सो आवे, जो बात चाहे दरियाफ्त करे, कोई प्रतिबंध नहीं। आपने फरमाया कि हमको एक नकल याद आई। किसी फ़कीर साहब का यह नियम था कि कुछ अरसा के लिए दरवाज़ा बंद करके अलग बैठ जाते थे। उस वक्त ना किसी से मिलते, ना बातचीत करते। किसी विनोद प्रिय ने उनसे उस वक्त मिलने का ख्याल सोचा और अपने साथ 10-12 बोरियों में मिट्टी भरवा कर ले गया। दरवाजे पर जो आदमी बैठा था उसकी सूचना कराई कि मुझको कुछ जल्दी काम है और इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। ये शक्कर की बोरियां भेंट के वास्ते लाया हूँ। जब फ़कीर साहब को बोरियों की सूचना मिली तो फ़ौरन उनको अंदर बुला लिया। उन्होंने कुछ देर बातचीत करी और वे बोरियां भेंट करके वापस चले गए। जब फ़कीर साहब ने बोरियां खुलवा कर देखी तो बड़े लज्जित हुए और फिर न मिलने की बंदिश तोड़ दी और जो कोई जिस वक्त जाता उससे बराबर मिलने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री गुरु महाराज जी श्री स्वरूप लीला संस्मरण
साभार श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश एवं अमृत प्रवचन श्री स्वरूप दर्शन पाठ से सत्संग उपदेश। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। गजब का प्यार जिस दम ऐ मेरी सरकार करते हो, न जाने प्रेम पाकर फिर क्यों इनका हार करते हो। मेरी किस्मत के चक्र ने न जाने तेरी उल्फत ने खिलाया गुल निराला है, जो उसको खार करते हो। गजब का प्यार जिस दम ऐ मेरी सरकार करते हो, बना कर प्रेम की बातें किसी का दिल चुरा लेना। नया जादू निराला जाल हरदम तैयार करते हो। गजब का प्यार जिस दम ऐ मेरी सरकार करते हो। तेरी एक झलक के प्यासे तरसते हैं नयन मेरे, इन्हें अपनी जुदाई में क्यों अब लाचार करते हो। गजब का प्यार जिस दम ऐ मेरी सरकार करते हो। मेरे प्रीतम मेरे दाता न तड़पाओ मुझे इतना, सुना है दास अपने की अरज स्वीकार करते हो। गजब का प्यार जिस दम ऐ मेरी सरकार करते हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाव पूर्ति। बाल्यकाल से ही आप एकांत प्रिय थे और आप ध्यान सिमरन में 8-10 घंटे तो क्या कई दिनों तक एक ही अवस्था में साधारणता रहते थे। पढ़ने लिखने की चिंता तो आपको थी ही नहीं। माता व पिताजी अवश्य पढ़ाई की चिंता करते रहते। उन्हें यह ज्ञात न था कि जिस बालक को तत्व ज्ञान जन्म के साथ ही परमात्मा द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त हो, उसे पाठशालाओं में जाकर अपना समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। घर वाले आपको ज़बरदस्ती बिठाकर थोड़ी बहुत गुरुमुखी पढ़ा दिया करते थे। आप जिस गहराई से सद्ग्रंथों के उपदेशों व रहस्यों का वर्णन किया करते, वैसा 9-10 वर्ष के बालक के लिए संभव न था। इसीलिए टेरी के लोग समझने लगे यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, अपितु एक दिव्य शक्तिशाली बालक है। कोई अपनी मुट्ठी बंद करके पूछता,
बताओ हमारी मुट्ठी में क्या है, तो आपके बताए अनुसार वस्तु ही उनकी मुट्ठी से निकलती। इस प्रकार लोगों का विश्वास आपके प्रति और भी बढ़ता चला गया, किंतु इससे यह समस्या उत्पन्न हो गई कि लोग अपने कौतूहल मात्र के लिए ही आपका मूल्य समय नष्ट करने लगे। अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने हेतु आप कई बार नंगे पांव नंगे सिर एकांत में हरि भजन के लिए पास की पहाड़ियों पर चले जाते और गुफा आदि में बैठकर साधना करने लगते। प्राणी मात्र की सुप्त चेतना को जगाने के लिए ही तो आपका अवतरण हुआ, लेकिन इस कार्य को घर में बंद रहकर नहीं किया जा सकता था। इसीलिए इलाही बालक के रूप में आप लोगों के घर जा जाकर उन्हें सचेत करते, वह कहते, अभी तक सोए पड़े हो, उठो उठो और मंदिर गुरुद्वारे जाकर सत्संग सुनो। घर से तो मोह ममता कदाचित न थी, लेकिन घर से बाहर आप सबके लिए अपने हृदय में संचित प्रेम खजाना दोनों हाथों से लुटाते थे। जैसे प्रेम ही सब प्राणी के पुण्य पथ का द्वार है, प्रेम से जगत का होता सदा उपकार है। जिस हृदय में प्रेम का उठता नहीं उद्गार है, व्यक्ति वह निसार है, वह मनुष्य भूखा भार है। श्री मुख वचनों से ऐसा प्रतीत होता मानो जन समुदाय के घृणा से भरे हृदयों को शुद्ध वासना रहित प्रेम रूपी जल द्वारा आप इस योग्य बना देना चाहते थे कि चारों ओर बस प्रेम ही प्रेम हो। बाल्यकाल से ही आप मंदिरों और गुरुद्वारों में जाया करते थे। हिंदू सिख मुसलमान तो आपको संत फकीर साधु आदि संबोधनों से पुकारने लगे। घर के किसी भी काम में आपको कोई रुचि ना थी। यदि मजबूरी बस कोई काम करना भी पड़ जाता तो वह काम अपने आप ही बिगड़ जाता। इसीलिए परिवार वालों ने कार्य व्यवहार के लिए कहना ही छोड़ दिया। इतनी छोटी अवस्था में जो मान सम्मान आपको घर से बाहर मिलता वे सब देख ही रहे थे, अतः उन्होंने सब कुछ आपकी मौज पर छोड़ दिया। वस्तुतः जो प्रकृति के अनूठे कार्यों को संपन्न करने संसार में आए हो, उन्हें इन तुच्छ सांसारिक कार्यों में रुचि कैसे हो सकती थी। आपकी सूरत तो भोली भाली थी, किंतु बातें ज्ञान से परिपूर्ण थी। महर्षि वेद व्यास और संत ज्ञानेश्वर की भांति ज्ञान भी पूर्व जन्म से ही प्राप्त था। अब तो वह ज्ञान आपको अज्ञानियों में बांटना था। प्रभु से दूर भागने वालों को प्रभु प्रेम का पाठ पढ़ाना था। जो जो दिन गुजरते हुए परम आराध्य हृदय सम्राट दीनदयाल जी ने यह प्रमाणित कर दिखलाया, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात पोथियाँ पढ़ कर कई लोग सारी उम्र गुजार देते हैं। वे सतगुरु भेदी से अंदर का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं करते, लेकिन इन सब की अपेक्षा अगर सतगुरु का प्रेम निशाना हृदय को छू जाए तो सतगुरु की हर वस्तु अपनी ही है। इसी प्रेम का संगीत श्री गुरु महाराज जी सबको सुना रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जी जब युवा अवस्था में थे तो एक बार जन्मदात्री माँ देवकी जी के पास गए और कहने लगे, माता जी आपने आयु पर्यंत कष्ट ही झेले हैं, मैं आपको कोई सुख नहीं दे पाया।
आज मैं आपके श्री चरणों में उपस्थित हूँ। जो कुछ मांगना चाहो मांग लो, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। माँ देवकी निराश भरे स्वर से बोली, प्रिय वत्स, अब मैं तुमसे क्या मांगूं? माँ की ममता बच्चे के शैशव काल में ही प्रबल होती है। जब शिशु अपनी प्यारी प्यारी अटखेलियों से माँ को अंतर मन तक आनंदित करता है, माँ तो अपने बाल का नटखटपन देख कर ही प्रसन्न होती है। तुम्हारी सारी बाल लीलाएं तो यशोदा मैया के भाग में चली गई। मेरे पास तुम भले ही युवा होकर आए हो, परंतु तुम्हारी सारी बाल लीलाएं मेरे कानों में पहुँचती रही है। उनका मधुर आनंद मेरे मृत प्राय हृदय के लिए अमृत बन गया और मैं आज तक जीवित हूँ। किंतु वत्स, मुझे इसी बात का अभाव सदा अखरता है। अपने अभागे बनपन पर दुखी भी बहुत होती हूँ कि तुम्हारी वे बाल लीलाएं जो सारे ब्रजवासियों ने देखी पर मैं नहीं देख पाई। माँ देवकी के नेत्र भर आए तो उनको अपनी उंगलियों से पोंछते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, माता जी, समय का चक्र कर्मानुसार परिवर्तित होता रहता है, किंतु मैं आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। कलयुग में एक बार फिर से आपकी कोख से जन्म लूँगा और 12 वर्ष तक अपनी बाल लीलाएं तुम्हें दिखलाऊँगा। द्वापर युग में माँ देवकी को दिए हुए उसी वचन को पूरा करने के लिए आपने कलयुग में संत रूप में अवतार लेकर माता राधा रानी को धन्य कर दिया। वही वासुदेव कुल, वही माता राधे जी की 8 संतानें, वही श्याम वर्ण, वही भोली भाली सूरत, वही तिरछी चितवन, वही प्रेम भरी बातें, वही सच्चिदानंद रूप, वही मन को मदमस्त कर देने वाली बांसुरी की धुन आपने माता जी को गर्भ अवस्था में ही सुना डाली। इस प्रकार पूरे 12 वर्ष तक आपने माता जी को बाल लीला का सुख प्रदान किया व माता जी को दिए गए पर वचन को निभाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगला अध्याय अद्भुत लीला। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ, सत्संग उपदेश, मन की एकाग्रता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मन की एकाग्रता। एक दिन श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने अपने सत्संग में यह वचन कहे, अधिकतर जिज्ञासु यह शिकायत करते हैं कि हमारा मन अनेक प्रयत्न करने पर भी एकाग्र नहीं होता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अमरदेव जी कहते हैं, मन मैले सब कुछ मैला, तन धोतिया मन अच्छा ना होई, पूछो ब्रह्मो नारदे वेद व्यासे कोई। भाव यह है कि जैसे साफ सुथरा लैंप जलाकर रख जाए, उसकी चिमनी भी नई और साफ हो, परंतु लैंप जलाने पर स्वाभाविक ही उसमें कालेपन उत्पन्न होगी और स्याही चिमनी के अंदर इकट्ठी होकर प्रकाश को रोकेगी। जिस प्रकाश से यह प्रकट हुई है, पूर्ण से सफाई ना करने पर वही सुंदर प्रकाशवान लैंप
भद्दा दिखाई देता है। यदि कोई अपनी अज्ञानता से चिमनी के अंदर की सफाई करने के बजाय उसके बाहर की सफाई आरंभ कर दे तो उसकी महान भूल है। प्रारंभ में लैंप की समस्त सामग्री स्वस्थ थी। तेल, लैंप, बत्ती और चिमनी सब नहीं थी, परंतु प्रकृति ने अपना प्रभाव दिखाया। उसके कारण कालिमा प्रकाश पर आच्छादित हो गई। वह बाहर से नहीं आई, उसके अंदर से ही उत्पन्न हुई। यदि प्रकाश न होता तो कालिमा भी उत्पन्न न होती। किसी महापुरुष का कथन है, न होते हम तो यह कौनो मकान नहीं होता, जमीने बहर तो क्या यह आसमां नहीं होता। अब उस भ्रम रूपी कालिमा को दूर करने की सहज विधि यह है कि नित्य प्रति उस चिमनी की कालिमा को पुरुषार्थ, सत्संग और योगाभ्यास से साफ करते रहना चाहिए। इससे अंतःकरण शुद्ध होकर आत्मिक प्रकाश फैलेगा। वह प्रकाश स्वयं ही विद्यमान है। लैंप जल रहा है परंतु उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता। इस उदाहरण का आध्यात्मिक पक्ष यह है कि शरीर कल्पित लैंप है। इसमें श्वास तेल, प्रारब्ध बत्ती, अंतःकरण चिमनी और आत्मा प्रकाश रूप है। इनके सबके संयोग से जीव अपना स्वरूप पाकर स्वयं प्रसन्न होता है। जिज्ञासु के मन में प्रकृति को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। प्रकृति तो माया है, अर्थात एक के साथ उसका दूसरा पक्ष भी है। कहने में एक ही वस्तु आती है परंतु देखते समय वह दो होती है। उदाहरण के रूप में रात दिन, स्त्री पुरुष, माया ब्रह्म, सुख और दुख, यह सब चेतन और जड़ का सहारा पसारा है। जिज्ञासु के मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि जड़ वस्तु भला क्या हानि पहुंचा सकती है और शुद्ध और अशुद्ध क्यों भासने लगा। इसका उत्तर यह है कि चेतन का जड़ ने कुछ नहीं बिगाड़ा। हमारा आपका बोलना भी अज्ञान में सम्मिलित है। आपको यह क्या प्रतीत होता है कि मेरा कुछ बिगड़ा। ज्ञात को अज्ञात में लीन करो, परंतु सद्गुरुदेव की कृपा के बिना यह रहस्य नहीं खुलेगा। अभ्यास द्वारा ही ज्ञात अज्ञात में लीन होगा। पहले अपने स्वरूप को ही देखिए, वही अज्ञात है। पहले आप अपने को मिटाना सीखो। वर्तमान समय में सिनेमा का कार्य आरंभ हो गया है। मूर्ति या चित्र जड़ द्वारा ही बनाई गई है। चेतन पुरुष ने अपना खेल फिल्म में बंद कर दिया है। यही माया जड़ रूप है। अब बिजली के द्वारा प्रोजेक्टर से एक चेतन मिस्त्री इसे चलाता है। जिस कलाकार अभिनेता ने चित्र में अभिनय किया होता है, एक दिन वह भी अपनी ही कला देखने के लिए आ जाता है। स्वयं ही वह प्रसन्न होकर अपना दिल बहलाता है। बस भ्रम का नाम ही माया है और यही दुख का कारण है। अपनी फैलाई हुई माया को समेट लेने से आप एक ही हो जाओगे। विचारवान व्यक्ति इस सकल ब्रह्मांड में एक चेतन सत्ता को ही देखते हैं। शेष सभी मिथ्या जानकर उसमें अपना दिल नहीं फंसाते। जैसे विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मार डाले, परंतु वशिष्ठ जी को इसका तनिक दुख नहीं हुआ। वे सदा उस अजन्मा आत्मा को ही हृदय में देखा करते थे। पुत्रों के माया रूपी शरीर की मृत्यु के पश्चात वे कभी अपने दिल में दुखी नहीं होते थे। साधक ने फिर प्रश्न किया, महाप्रभु, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ मुनि जी को पुत्र
वशिष्ठ मुनि जी के पुत्रों को क्यों मारे, कृपया यह कथा कहिए। दाता दीनदयाल जी बोले, एक बार ऋषि विश्वामित्र के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं ब्रह्मर्षि हो जाऊं। पहले यह राजश्री और क्षत्रिय थे। कुछ महापुरुषों से पूछने पर ब्रह्मा जी की आराधना आरंभ कर दी। कुछ काल पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर इन्हें वरदान दिया कि आप आज से ब्रह्म ऋषि हुए, परंतु मृत्यु लोक में आप ब्रह्म ऋषि नहीं कहला सकते। इस समय वशिष्ठ मुनि जी वहाँ ब्रह्म ऋषि है। यदि वे ब्रह्म ऋषि कह दे तो फिर आपको सभी ब्रह्म ऋषि कहेंगे। यह वरदान देकर ब्रह्मा जी चले गए। तब विश्वामित्र जी वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत करते हुए कहा, सुनाइए राज ऋषि जी, कैसे दर्शन दिए। यह सब सुनकर विश्वामित्र जी बहुत क्रोधित होकर बोले, आपको पता है मुझे ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ऋषि होने का वरदान दिया है, परंतु आप फिर भी मुझे राज ऋषि ही कहते हैं। क्रोध में आकर विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के एक पुत्र का सिर काट दिया। वशिष्ठ जी सहनशीलता के भंडार थे, वे कुछ न बोले। ऐसे ही जब कभी विश्वामित्र जी आते, उनके एक एक पुत्र का सिर काटना आरंभ कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे उनके 100 पुत्र मौत के घाट उतार दिए गए। एक दिन पूर्णिमा की चांदनी रात थी। इस सुहाने दृश्य को देखकर वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने अपने पति देव से कहा, देखिए चंद्रमा कितना शीतल और प्रकाशवान है। यह शब्द सुनकर वशिष्ठ जी बोले, जितनी शीतलता विश्वामित्र में है, भला चंद्रमा में क्या होगी। उस समय विश्वामित्र जी अपने आश्रम के बाहर टहल रहे थे। जब उन्होंने वशिष्ठ जी के प्रेम भरे वचन सुने तो दिल में बड़े लज्जित हुए कि धन्य है वशिष्ठ जी, जिनके 100 पुत्र मेरे हाथ से मारे गए, फिर भी क्रोधित ना होकर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। धिक्कार है मेरे इस जीवन पर। उसी समय 5 शस्त्र छोड़कर विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर प्रणाम किया। तब वशिष्ठ जी बोले, आइए ब्रह्म ऋषि जी, कैसे दर्शन दिए। विश्वामित्र जी ने चकित होकर पूछा, आपने मुझे पहले ब्रह्म ऋषि जी क्यों नहीं कहा। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, भाई जैसा हम आपको देखेंगे वैसा ही कहेंगे। पहले आपको वेश और स्वभाव राज ऋषियों जैसा था, परंतु अब आपने दोनों का परित्याग कर दिया है, अर्थात अब आप सतोगुणी बन गए हैं। इसीलिए मैंने आपको ब्रह्म ऋषि कहकर पुकारा है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जब तक अपनी प्रकृति या स्वभाव के बस में है तब तक दुखी है। जब वह स्वभाव को अपने बस में कर लेगा तब सभी कल्पना नष्ट हो जाएगी, फिर सुख ही सुख है। मन के एकाग्र ना होने की शिकायत तो सदैव काल से है। संध्या पूजा पाठ करने पर भी मन शांत नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है कि या तो ईश्वर नाम में इतना बल नहीं रहा अथवा वह भजन ही है और है जिससे मन वशीभूत हो। क्या यह बात मानने योग्य है कि भजन भी किया जाए और फिर मन एकाग्र ना हो। श्री कबीर साहिब जी का कथन है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दस दिशि फिरे, यह तो सिमरन नाही। जो लोग जीभा द्वारा जाप करते हैं उनका मन कदापि बस में नहीं होता है, क्योंकि मन सूक्ष्म है,
परंतु जाप और जीभा दोनों स्थूल है। स्थूल और सूक्ष्म में बहुत से भेद है। मन के संकल्प केवल योग समाधि द्वारा ही समाप्त होते हैं। सुरती को शब्द में लीन करने से ही सब कार्य सिद्ध होंगे। नाम सर्वभूत प्राणियों का आधार है। नाम निवास जीव के अंदर है। महापुरुषों का कथन है, नौ निधि अमृत प्रभु का नाम, देहि में तिसका विश्राम। सत्य नाम का निवास परावाणी में है। ईश्वरीय नाम व्यापक है। जहाँ नामी है वहाँ नाम अवश्य होगा। नाम पूर्ण सतगुरु द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। पहले गुरुदेव स्थूल रूप से उस नाम को बताएंगे, जिस नाम की आवाज़ बाद में अंदर से आएगी। परम संत कबीर जी कहते हैं, सतगुरु ऐसा कीजिए परे निशान चोट, सिमरन ऐसा कीजिए जीभ हिले न होठ। आगे चलकर कबीर जी फिर कहते हैं, आसन मारे क्या हुआ जो मरी न मन की आस, तेली केरा बैल जो घर ही कोस 50। तात्पर्य यह है कि तेली का बैल कोल्हू के चारों ओर घूमता रहता है। उसे अपने दिल में विश्वास होता है कि आज मैंने बहुत यात्रा कर ली है, न जाने कहाँ पहुँच गया होऊंगा। थकावट भी बहुत हो चुकी है। जब आंखें खुली अर्थात आँख से पट्टी हटाने पर वह यह देखकर बहुत दुखी होता है कि मैं तो वही खड़ा हूँ। बस यही दिशा इस जीव की है। बस यही दशा इस जीव की है जो अनेक प्रकार के पूजा पाठ व्रत नियम माला मंत्र का आश्रय लेता है, परंतु गुरु के बिना ये सब कर्म बेकार है, क्योंकि यह शुभ कर्म मनमति से किए गए हैं। इससे मानसिक शांति नहीं मिलती, अहंकार बढ़ जाती है। जब सद्गुरु कृपा करके इसकी आँखों में अज्ञानता की पट्टी खोलकर मन को बस करने का आंतरिक सिमरन बताते हैं, तब यह जीव अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के शिरोमणि सेवक भाई नंदलाल जी फारसी भाषा के इस शेर से इसी भाव को प्रकट करते हैं। हर कस के दर नवाज ना बीनद जमाले दोस्त, फतवा हमी दहम की निमाज बस कजाए ओस्त। महापुरुष कहते हैं कि जिस अभ्यासी पुरुष को अभ्यास, बंदगी, नवाज इत्यादि करते समय अपने प्रियतम का जलवा दर्शन नहीं हुआ, हम उसका भजन किया हुआ व्यर्थ जानते हैं। बल्कि यह निर्णय है कि उस व्यक्ति ने व्यर्थ समय खोया है, क्योंकि जिसने भजन सिमरन करके उस प्रकाश को देखना था, वह मन तो बाहर घूमता रहा और जीभा जाप में लगी रही। इसीलिए हृदय सिमरन से ही आत्म साक्षात्कार होगा। उसके दर्शन करके मन विकारों से रुक जाता है। अंतरिव सुरत शब्द की विधि को अपनाकर अंतरिव स्थानों की आवाज़ सुनना परम कल्याणकारी है। इसी भाव को इस भजन में व्यक्त किया गया है। अंदर देख ले माला फिरदी, हरदम तेरे बंदेया, दोबे मन के आपे फिर दे, बाजो फेरे बंदेया। एहता सतगुरु दी है दात, कहंदे वेद ग्रंथ एह बात, ना कर ऐसा जन्म दा घात, विच अंधेरे बंदेया। पूछ ले पूरे गुरुता जाके, बैठ एकांत समाधि लाके, अंदर अद्भुत ज्योत जगा के, यमुना घेरे बंदेया। हो के बिसिया विच मस्ताना, भूलियो घरदा असल खजाना, तैनू लूटी जान नदाना,
5 लुटेरे बंदेया, दासन दास जो मंदा मंदिर ओता बने थे। ए अंदर कहानू भटके बांगू बंदर, 4 चुफेरे बंदेया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी तुरायानंद जी एक लीला संस्मरण का वर्णन करते हैं जो मैंने निज नैनन देखा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बात सन 1962 की है। नंगली साहिब के भंडारे पर मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पूज्य प्राणधन श्री गुरु महाराज जी अर्थात स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के विशेष आग्रह पर परम श्रद्धेय योगी राज स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी ने भी दर्शन देने की अमित कृपा की थी। सच है सत्संग में ना जाने कैसे कैसे मुक्तात्मा महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। नहीं तो भला मुझ अंकिंचन को हीरा के दर्शन कहा। साग सब्जी को बेचने वाला भला कभी हीरा के दर्शन स्पर्शन का भी लाभ पाएगी? वह सोच भी नहीं सकती। धन्य है गुरुदेव जो अपनी अहैतुक कृपा से मुझ दीन को वह सुसमय दिखाया जब मैंने उनके चरणों में नतमस्तक ही उनका आशीर्वचन पाया। भंडारा का माहौल चारों तरफ हल्ला गुल्ला, भीड़ भाड़ में कौन किसकी बात सुनता है। सत्संग भी हो रहा है पर कोई इधर आता कोई उधर जाता। मेले जैसी स्थिति बनी रही। मैं अपने साथ के भाइयों के साथ सत्संग मंडप में बैठा रहा। सहज चेहरे से प्रकाश बिखेरते खड़ाओं की चट चट आवाज़ देते हुए द्रुत गति से महात्माओं के संग सिंहासन पर विराजमान होते हुए देखा। योगी राज को उनके आसन ग्रहण करते ही सर्वत्र शांति विराजमान हो गई। उनका हरिओम हरिओम उद्घोष हुआ और सभी की आंखें उनके उन्नत ललाट की ओर टिक गई। सभी शांत होकर उनके प्रवचनामृत का आनंद लेने लगे। पता ही नहीं चला कैसे 1 घंटा व्यतीत हो गया। प्रवचन क्रम में स्वामी जी ने खासकर शारीरिक नहीं आत्मिक उन्नति पर बल दिया। आत्मिक उन्नति के हो जाने पर शारीरिक उन्नति का कोई महत्व नहीं रह जाता। जीव मात्र अपने इसी उन्नति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। साथ ही उन्होंने समाज के संगठन और दरबार की गरिमा महिमा को कायम रखने के लिए भी संकेत किया। दूसरे दिन पूज्य श्री गुरुदेव जी की आज्ञा से हम सभी बिहारवासी भक्त पूज्यपाद योगी राज अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108 स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज के दर्शन करने के लिए उनके प्रवास भवन के द्वार पर पंक्तिबद्ध खड़े हुए। बारी बारी से एक एक भक्त जाते और दिव्य दर्शन का लाभ प्राप्त कर लौटते। जब मेरी बारी आई तो जाते ही महाप्रभु के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत किया। बगल में ही श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। आज्ञा पाकर उठा। उठते ही देखा नंगल महाराज जी अपने महाराज जी को अपने ही आसन पर बैठाना चाहते हैं, परंतु महाराज श्री हाथ जोड़ माथा झुकाकर खड़े के खड़े ही रहे।
जो जो भक्त जाते महाराज जी उनका दो दो शब्दों से परिचय कराते और प्रसाद दिलाकर विदा कराते जाते थे। मेरी ओर इशारा करते हुए महाराज श्री ने कहा, यह डॉक्टर है और कुछ लिखता पढ़ता भी है। अभी कुछ कुछ पहले आपकी पत्रिका के लिए लेख दिया गया था। नंगल महाराज जी ने बड़े प्यार से कहा, बड़ी अच्छी बात है, बड़े शुभ कार्य में लगे रहो, यह मेरा आशीर्वाद है। फिर उन्होंने अंजलि भर कालपी मिश्री प्रसाद स्वरूप दिया। मैं पुनः चरणावृंद में माथा झुकाकर अपने भाग्य को सराहते लौट आया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। मेरे सतगुरु तुझे हरदम मेरा दिल याद करता है, रहूं बन कर सदा तेरा यही फरियाद करता है। न चाहूं ऐस दुनिया की न मालो जर की चाहत है, तेरा दीदार है स्वामी मुझे एक भारी नेमत है। मिले रज तेरे चरणों की यही अरदास करता है। मेरे सतगुरु तुझे हरदम मेरा दिल याद करता है। दिया है नाम जो मुझको दबा हर एक दुख रे की कशिश ऐसी है हे स्वामी, तेरे नूरानी मुखरे की झलक एक बार जो देखे, फिदा तन मन वो करता है। मेरे सतगुरु तुझे हरदम मेरा दिल याद करता है। सजा कर मन के मंदिर को तुझे इसमें बिठाऊं मैं, करूँ सुमिरन चरण पूजन तुम्हें नित ही रिझाऊं मैं। तमन्ना दिल में यह हरदम यह दासन दास करता है। मेरे सतगुरु तुझे हरदम मेरा दिल याद करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आसन। मौसम में ठंडक है। शाम को सूर्य के अस्त होते ही शीतल पवन का स्पर्श अत्यंत सुखद लगता है। संध्या आरती के उपरांत भक्त तथा अन्य श्रोतागण श्री गुरु महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए लालायित है। श्री महाराज जी किसी भक्त से कुछ वार्ता कर रहे हैं। बातचीत शायद आगे के कार्यक्रम के बारे में है। श्री गुरुदेव को कुछ दिनों के लिए संगरूर जाना है। वार्ता समाप्त हो गई। एक भक्त ने बड़े मधुर स्वर में कीर्तन आरंभ किया है। सभी भक्तगण उस कीर्तन में भाग ले रहे हैं। कीर्तन की समाप्ति के कुछ समय पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने कहा, बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
भद्र पुरुषों, माताओं और बहनों, अभ्यास, साधना, मंत्र सिद्धि तथा विचार की दृढ़ता के लिए सबसे प्रथम आसन की सिद्धि अत्यंत आवश्यक है। जब तक आसन की सिद्धि ना हो अर्थात आसन दृढ़ ना हो, वृत्ति की एकाग्रता नहीं हो सकती। ईश्वरीय साधना, ईश्वर चिंतन तथा ब्रह्मरंध्र में ध्यान स्थिर करने के लिए वृत्ति की एकाग्रता अत्यंत जरूरी है। जब भी आप साधना, समाधि तथा अभ्यास के लिए बैठेंगे, आसन के हिलते ही वृत्ति भी हिल जाएगी, जिससे अभ्यास की एकाग्रता नहीं रहेगी। इसीलिए आसन की सिद्धि करना जरूरी है, ताकि जितनी देर आप समाधि में बैठे आसन दृढ़ रहे और मन तथा चित्तवृत्ति अभ्यास में स्थिर रहे। कहने को तो 84 आसन है, किंतु तत्ववेत्ता योगियों ने 4 आसन मुख्य बताए हैं: पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, वीरासन। पद्मासन ध्यान के लिए है, सिद्धासन प्राणायाम के लिए है, स्वास्तिक आसन सुमिरन जप के लिए है और वीरासन ध्यान के लिए है। आप जिस आसन को चाहे उसी आसन में बैठ सकते हैं। जरूरी है आप अपने लिए उस आसन को चुनें जिसमें आप सुखपूर्वक 1 घंटा या 2 घंटे सुगमता पूर्वक बैठ सके। ईश्वर स्मरण तो बैठने की किसी भी मुद्रा में हो सकता है, यहाँ तक कि चारपाई पर लेटकर भी हो सकता है, परंतु आसन में बैठकर जप ध्यान साधना करने का आनंद ही कुछ और है। रोगी तथा वृद्ध किसी भी स्थिति में बैठकर लेटकर जप कर सकते हैं। जहाँ जब आप बैठना चाहें तब बाएं पैर को उठाकर दाईं जांघ पर रखें और दाएं पैर को उठाकर बाईं जांघ पर रखें। इस प्रकार टांगों की कैंची सी लग जाती है। पद्मासन में बैठना पहल कुछ कठिन होता है। शुरू में तकलीफ होगी, नीचे से पैर सो जाएंगे और धीरे धीरे शरीर ऊपर तक भी शून्य होता जाएगा। जितना जितना शरीर सोता जाएगा, वृत्ति भी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती जाएगी। शनै शनै सारे शरीर का भान नहीं रहेगा। इस आसन से पैरों की बीमारियां मिट जाती है, जोड़ों के दर्द, रेशे आदि से आराम मिलता है। इस आसन से शरीर अच्छी तरह से कस जाता है। शीतकाल में चाहे कितनी ही सर्दी हो, पद्मासन लगाने से कुछ काल उपरांत ही गर्मी आने लगती है। पद्मासन ब्रह्मचार्य के लिए भी श्रेष्ठ है। यह आसन का आसन है और व्यायाम का व्यायाम है। रोगियों, वृद्धों तथा निर्बलों के लिए कठिन है, परंतु एक बार सिद्ध हो जाने पर इससे बहुत से लाभ होते हैं। समाधि में अभ्यासी की वृत्ति लीन हो जाती है। इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि रात है या दिन, अंदर बैठा है या बाहर एकांत में है या सबके बीच है। वृत्ति की एकाग्रता के लिए यह आसन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सिद्धासन के लिए बाएं पैर की एड़ी गुदा और उपस्थ के मध्य में रखें और दाएं पैर को उठाकर इस तरह रखें कि दाएं पैर की एड़ी उपस्थ के ऊपर आ जाए और पैर का टखना यानी गिट्ठा बाएं पैर के टखने के ऊपर आ जाए। इसी का नाम सिद्धासन है। इस आसन से ब्रह्मचर्य की दृढ़ता प्राप्त होती है, प्रेम आदि रोग भी दूर हो जाते हैं और योग अभ्यास में दृढ़ता होती है। यह आसन प्राणायाम के लिए उत्तम है। स्वास्तिक आसन स्त्री पुरुष वृद्ध जवान सब कर सकते हैं। बाएं पैर को दाईं जांघ के नीचे रखें और दाएं पैर को बाईं जांघ के बीच में रख ले। इस आसन में से
2-3 घंटे तक सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। इस आसन में स्थित होकर ध्यान सिमरन भली प्रकार हो सकता है। वीरासन सबसे सरल है। दाएं पैर को बाईं जांघ के ऊपर रखे ले, यही वीरासन है। निर्बल रोगियों के लिए तो इस आसन में कोई बाधा नहीं है। यहाँ तक कि जोड़ों के दर्द के रोगी भी इसे आसानी से कर सकते हैं। अभ्यास करने से ही आसन दृढ़ होता है। आसन का अभ्यास अवश्य करें। पहले थोड़ी देर तक बैठे, फिर समय बढ़ाते जाएं और 10 मिनट से आरंभ करके 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे तक का आसन का समय बढ़ाएं और आसन को सिद्ध कर ले, ताकि आसन में बैठने से टांगों में किसी प्रकार का दर्द ना हो। आसन की सिद्धि समाधि में बड़ी सहायक होती है। अभ्यासियों को चाहिए कि आसन में अवश्य परिपूर्णता प्राप्त कर ले। हिष्ट पुष्ट आरोग्य व्यक्तियों को आसन पर बैठना उचित है। जहाँ कहीं भी बैठे, आसन पर ही बैठे। हर समय बैठते बैठते स्वयं ही अभ्यास से आसन सिद्ध हो जाएगा। आसन को सिद्ध करने के लिए ऐसे पहरावे को चुनें जिससे पहने हुए कपड़े आसन में बाधक ना बने। एक बार आसन की सिद्धि हो जाएगी, फिर अभ्यास में कदापि बाधा उत्पन्न नहीं होगी। ओम शांति शांति शांति। यह प्रवचन चंडीगढ़ शनिवार 22/10/1955 को दिया गया था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री ओरू राम शर्मा पठानकोट निवासी एक लीला संस्मरण का वर्णन करते हैं। एक दिन यह दास एक मंदिर की ओर से गुजर रहा था और जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहाँ एक भजनिक भजन बोल रहा था। जानी जान दिला दिया, जान जाना ए, साड़ी चंगी मारी, भावना पछान जाना है। दास मंदिर में गया और प्रभु की मूर्ति को प्रणाम करके बैठ गया। भजन के बोल ऐसे थे कि दिल को बींध गए। भजन का एक एक अक्षर ही सतगुरु भगवान जी की महिमा का गुणगान कर रहा था। भजन सुनते सुनते दास अपने दयालु प्रभु जी की यादों में डूब गया, क्योंकि मेरे प्रभु जी भी जानी जान थे, जो हमारी हर भावना को पहचान जाते थे। वे जान जाते थे कि उनके पास आने वाला किस भाव से आया है। कोई भक्त जहाँ कहीं भी हो, लेकिन जब उनकी याद में लीन होता तो वे सूक्ष्म रूप से उसके पास पहुंचकर उसकी भावना को पूर्ति कर देते थे। भक्त की पुकार मानो उनके हृदय को ही बींध देती थी। किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। 7 जनवरी 1964 को नंगल बिहारी स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी अपनी इह लीला को समेटकर दिव्य धाम में चले गए। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी हमारे इष्ट देव को बनाया। श्री हुजूर ने जब नंगल में प्रथम बार पदार्पण किया तो उस वक्त संगत का दिल टूटा हुआ था। वे बेसहारा हो गए थे। श्री नंगल महाराज जी ने भक्तों के बीच जो जो बातें कही थी, उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति श्री हुजूर ने भी की। जबकि उस समय वे बिहार में रहते थे, उन्होंने भक्तों के साथ
ठीक वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया जैसा उनके साथ नंगल महाराज जी किया करते थे। उनकी भाषा और रूप में भक्तों ने जब श्री नंगल महाराज जी की छवि को निहारा तो हर तरफ से जय जयकार होने लगी। बहुत से भक्तों को तो ऐसा प्रत्यक्ष आभास हुआ कि जैसे कि श्री नंगल महाराज जी ही परम महाराज जी के रूप में विराजमान हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भजन। प्रभु के आवन जान के ना, अखियाँ छन छन रहिया देखे गुरु भगवान के। प्रभु के आवन जान के ना, चितवन जैसे चांद चकोर देखे नाच बदरिया मोर। पपिया व्याकुल होके देखे आसमान के। प्रभु के आवन जान के ना, चाहत ओ स्वादी के पानी ऐसन तिरही प्रेम दीवानी। चाहत ओ स्वादी के पानी ऐसन विरही प्रेम दीवानी। पी पी कही पपिया होके प्रीतम प्राण के। प्रभु के आवन जान के ना, तरपत जैसे जल बिन मीन मन बिनु बन के हालत दीन। तरपत जैसे जल बिन मीन मन बिनु बन के हालत दीन। हमने तरपी दर्शन खातिर गुरु भगवान के। प्रभु के आवन जान के ना, हुई जब दर्शन गुरुवर के होई शीतल मन किंकर के। अखियाँ असुवन से पग धोई परम महान के। प्रभु के आवन जान के ना, अखियाँ छन छन रहिया देखे गुरु भगवान के। प्रभु के आवन जान के ना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह प्रवचन धारी पंजाब में दिनांक 3/11/1976 को दिया गया था। प्रवचन प्रारंभ होता है, आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। तुम्हारे कल्याण के संबंध में बहुत सारी बातें सुना दी गई। इसके पहले
तुम इन बातों को जानते भी रहे हो, किंतु इन बातों के जानने से समस्याओं का हल नहीं हो सकता। ज़रूरत है इन्हें अमल में लाने की। एक आदमी किसी समय दरिया के किनारे पहुंचा। किसी ने उससे पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? बताया, पार जाना है। कुछ लोग उस पार भी थे। जब एक तरफ वालों से पूछा कि पार कहाँ है, तो उन्होंने दूसरी तरफ से बताकर कहा, पार उधर है। जब उधर वालों को पुकार कर पूछा, पार तुम्हारे लिए किधर है, तो उन लोगों ने उस व्यक्ति की तरफ पार बताया। तो इधर वालों के लिए उधर पार और उधर पार वालों के लिए इधर पार। प्रश्न है, पार सचमुच है क्या? बात बड़ी पेचीदी है। असल में भवसागर पार करने की जो बात है, इसमें कोई नदी तो लांघनी नहीं है। यह तो कहने की एक शैली है। विवेकानंद आदि पहुँचे हुए महात्मा तो कहते हैं, अगर हमें 1,00,000 बार भी जन्म लेना पड़े और जनता की सेवा करने को मिले, तो हमें यह भी स्वीकार है, हमें और कोई मुक्ति नहीं चाहिए। तुम कहते हो हम तर जाएं, तुम तो तरे हुए हो ही। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, फ़कत एक पर्दा पड़ गया है तुम्हारी समझ के ऊपर, बस उसे ही तो हटाना है। शंकराचार्य जी महाराज एक दफ़ा काशी की गलियों से गुजर रहे थे। रास्ते में एक भंगी झाड़ू दे रहा था। सफाई के क्रम में उसने अपना झाड़ू महाराज जी के कमंडल तक ला दिया। महाराज ने उसे डांटकर कहा, पीछे हट। भंगी ने पूछा, किसे हटने को कह रहे हो? शरीर को शरीर से या आत्मा को आत्मा से? चमार के यहाँ चाम भिगोने के लिए रखी कठौती और पूजा के पक्षपात्र दोनों एक ही धातु के तो बने होते हैं। दोनों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। मान लो तुम्हारा शरीर पूजा के पंचपात्र के सदृश है, तो इसका मतलब तो यह नहीं कि तुम हमारे शरीर को निष्कृष्ट मानकर दूर हटने को कहो। महाराज का माथा ठनका। उन्होंने समाधिस्थ होकर देखा तो पाया कि वह भंगी नहीं, साक्षात शंकर ही थे। महाराज ने कहा, प्रभु, जिसे ऐसा ज्ञान नहीं, मैंने उसे ही हटने को कहा। ऐसा ज्ञान रखने वाला तो हमारा गुरु है। तो ज्ञान की स्थिति ऐसी होती है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम दिल और दिमाग को तू मेरे तसब्बुर में लगा, राज खुल जाएगा तुझ पे मंजिले मकसूद का। अर्थात तुम्हारे दिल और दिमाग में मेरे सिवा कोई दूसरा सुमिरन ना रहे, इतना कर लो तो भगवान तुम्हें अभी मिल जाता है, अभी तुरंत राज खुल जाता है। यदि ऐसी स्थिति बना लो तो तुम मुक्त हो गए, कुछ बाकी ना बचा। योग वशिष्ठ में कहा है, संकल्प विकल्प की अत्यांतिक निवृत्ति को मुक्ति कहते हैं। आदमी के हृदय में कोई संकल्प विकल्प ना रहे। पंजाबी में इसी बात को योग कहते हैं, फुरना बंद होया, जान मुक्त होया। काम इतना हो तो करना है। संकल्प विकल्प ही जन्म मरण का बीज है। यह खत्म हो जाए तो जन्म मरण भी बंद हो जाए। संसार के प्यार और मोह ममता से उत्पन्न संकल्प विकल्प ही तो भव चक्र मिलता है। संसार में बांधने वाला मोह को विचार या विवेक से खत्म किया जाता है और ऐसा विवेक सत्संग में प्राप्त होता है। महात्माओं ने कहा है, बिनु सत्संग न हरि कथा,
तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पदा, होय न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह दूर नहीं होगा तब तक हृदय में भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग हो ही नहीं सकता। एक सामान्य अनुराग होता है, दूसरा दृढ़ अनुराग। बिना दृढ़ अनुराग के मोह नहीं जा सकता। हम चौकी पर बैठे हैं, इसमें प्रचंड अग्नि है, पर वह हमें जला नहीं सकती। अगर वह अग्नि इसमें अभी प्रकट हो जाए तो हमारा इस पर बैठना संभव नहीं हो। वैसी स्थिति में हम इसे छू भी नहीं सकते। जब तक हृदय में दृढ़ अनुराग पैदा नहीं होता तब तक मोह आदि मल इसमें लगे ही रहेंगे। वह अनुराग की अग्नि हृदय में पहले भी मौजूद है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक होने के कारण हमारे हृदय में भी विद्यमान है। अब उन्हें साधन अभ्यास से प्रकट करने की देर है। वैसी हालत में ये मल विक्षेप का आवरण हट जाएंगे। वह दृढ़ अनुराग जिस वक्त जग जाएगा, हृदय के सारे विकार उसी वक्त जलकर भस्म हो जाएंगे। तुम्हारे लाखों जन्मों के पाप तिनके की ढेर में एक चिंगारी लगाने की तरह जलकर खाक हो जाएंगे। पर कब? जब वह विशेष अनुराग पैदा होगा तब। तुलसीदास से किसी ने कहा, आप भगवान के बड़े भक्त हैं, हमें भी भगवान को दिखा दीजिए। महाराज उसकी बात समझ गए। उन्होंने पूछा, अभी देखना चाहते हो या बाद में? उसने कहा, अभी दिखा दो। तुलसीदास जी ने एक चेले को आवाज़ दी और उससे कहा, एक रस्सी लाओ। जब वह रस्सी ले आया तब वो बोले, इस भगत का हाथ पांव बांध दो और इसे कुएं में लटका दो। उसने वैसा ही किया और उस व्यक्ति को कुएं के पानी में डुबाता गया। उसका पूरा मुंह पानी में चला गया। जब तक सांस रोकी जा सकती थी उसने रोकी, किंतु बाद में वह छटपटाने लगा। तुलसीदास जी ने जब उसे बाहर निकलवाया, उस वक्त उस व्यक्ति ने तैस में आकर कहा, आप भगवान को दिखा रहे थे या मेरी जान ले रहे थे? उन्होंने कहा, यदि भगवान को अभी देखना चाहते हो तो अपने अंदर इतनी ही बेचैनी और तीव्र इच्छा पैदा करो जैसा पानी से निकलने के लिए तुम्हें हो रही थी। वैसी बेचैनी तुम जब भी पैदा कर लोगे, काम उसी वक्त बन जाएगी। ऐसी इच्छा जिस वक्त कर लो, कहीं भी कर लो, अवश्य भगवान दिख जाएगा। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।